नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जहां जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद यूपी के गाजीपुर के सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव को आज हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी, नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हंदवाड़ा में आतंकियों ने दरअसल पेट्रोलिंग कर रहे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला बोला था और इस आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। ये आप तस्वीरें देखिए, शहीद को आखिरी सलामी दी गई और अंतिम विदाई में कैसे जन सैलाब उमड़ा। अश्विनी दरअसल गाजीपुर के नोनहरा थाना इलाके में भबनौली गांव के रहने वाले थे। वहां पर मौजूद सभी लोग अश्विनी की शहादत को याद कर रहे थे। शहीद अश्विनी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन हंदवाड़ा में आतंकवादियों के नापाक मंसूबों की वजह से उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। और शहीद अश्विनी को किस तरीके से इसके बाद गाजीपुर में ये अंतिम विदाई दी जा रही थी, कैसे आखिरी सलामी दी गई, ये आप 2 तस्वीरों के माध्यम से देखिए। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानस, देखिए, ये तस्वीरें ऐसी हैं जो कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहता कि इन्हें देखा जाए, इस तरह की तस्वीरें सामने आए। लेकिन अब जब सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए हैं अश्विनी, तो उन्हें कुछ इस तरीके से नम आंखों से विदाई दी जा रही है। देखिए, शहीद का पार्थिव शरीर अश्विनी यादव जी का जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, नौनहरा एक जगह है जहां के वो मूल निवासी है, गाजीपुर के जिले के अंतर्गत आता है ये। तो आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी वहां पर। हर कोई इस वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए जैसे बेताब था। और आप देखेंगे कि वहां पर जो न केवल उस गांव के बल्कि उस पूरे इलाके के बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से अब देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए गाजीपुर के इन वीर सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसको लेकर के लोग बहुत भावुक थे। और जब वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा तो आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से लोगों के आंखों से आंसू बह निकले। मौके पर बहुत सारे अधिकारी पहुंचे, जिलाधिकारी भी पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही ऐलान कर दिया था कि 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो 2 अलग-अलग चेक्स के जरिए ये धनराशि सौंपी गई है वहां पर। और जो अंतिम विदाई है वो पूरे सम्मान के साथ, जो प्राविधान है पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने का जो प्राविधान है, आप देख रहे हैं कि उसको भी वहां पर उसको पूरा किया जा रहा है। और फिलहाल अभी अंतिम दर्शन के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जो परिजन है वो भी उनके भी आंसू रुक नहीं रहे हैं, लेकिन उनको एक तरीके से गर्व भी है कि देश की सीमा की सुरक्षा के लिए उनके परिवार के जाबाज ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो जो दृश्य है वो बड़ा भावुक करने वाला है। और लोग ये सवाल भी करते हैं कि आखिर कब तक इस तरीके से देश के वीर सपूत जो तमाम लोग थे, सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे वहां पर, ताली बजा करके सम्मान कहीं ना कहीं अपना व्यक्त करने की कोशिश, वहां पर हाथों में तिरंगा लिए हुए भी तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। ये तस्वीरें वाकई दिखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसी तस्वीरें हैं जो कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहता कि सामने आए और देखने को मिले, क्योंकि ये एक वीर की शहादत के बाद उमड़ा हुआ जन सैलाब है। मानस, आज जब गाजीपुर में शहीद अश्विनी यादव को ये आखिरी सलामी दी जा रही है, उस वक्त मैं ये चाहूंगा कि जरा आप बताएं हमारे दर्शकों की हंदवाड़ा में दरअसल हुआ क्या था और किस तरीके से आतंकवादियों ने इस नापाक मंसूबे को अपने अंजाम दिलाया। देखिए, हंदवाड़ा में जब ये मुठभेड़ चल रही थी उस वक्त ये शहीद हुए और उनके साथ इनकी जो टीम के बुलंदशहर के एक कर्नल भी हैं वो भी शहीद हुए थे। दरअसल आतंकवादियों से मोर्चा लिया जा रहा था और उस वक्त इनके गोली लगी और उसके बाद इनकी शहादत हुई। और
जैसी ये खबर इनके गांव पहुंची वैसे ही पूरे गांव में माहौल कह सकते कि बहुत गमज़दा हो गया, बड़े गमगीन हो गए। हालांकि क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन का वक्त चल रहा है तो जो सूचना भी थी वो बहुत देर से प्राप्त हुई परिजनों को, लेकिन जब सूचना मिली तो पूरे गांव ही नहीं आसपास के जो इलाके थे वहाँ भी शोक की लहर दौड़ गई। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि इस वक्त जो खबरें थी वो भी चूंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है तो उससे जुड़ी हुई खबरें ज्यादा प्रसारित हो रही थी। इस बीच में ये खबर आई तो लोग भी चौंक गए कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया एक महामारी से लड़ रही है, ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकत कर सकता है, तो उसको लेकर के लोगों में विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये खबर आई कि आतंकियों से मोर्चा लेते हुए इसको देखने को मिला इसके बाद और इस तरीके से आखिरी सलामी दी गई। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मानस आपका। और अब बात कोरोना और लॉकडाउन 3 की। दरअसल देश में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और मरीजों की संख्या अब 50,000 के आंकड़े को भी छूती दिखाई दे रही है। दरअसल फिलहाल जो है वो 49,391 मरीज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 126 लोगों की मौत हुई है और इन सब के साथ साथ 2,958 केस जो है वो बीते 24 घंटे के अंदर ही सामने आए, तकरीबन 3,000 केस। हालांकि अब तक 14,182 मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक हो चुके हैं, लेकिन जो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा है वो 33,500 से ऊपर का है। इस वक्त देश में 33,500 यानी कि 33,514 मरीज ऐसे हैं जिनका इस वक्त भी इलाज चल रहा है, लेकिन जो कुल आंकड़े हैं वो 49,391 तक जा पहुंचे हैं। और अब तक इस कोरोना की वजह से पूरे देश में तकरीबन 1,700 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा को लेकर के यूपी सरकार ने एक कड़ा कानून बना दिया है और हमला करने वालों के लिए 7 साल की सजा का प्रस्ताव यूपी लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश इसको पास किया गया। यह बड़ी खबर। बता दें कि 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान इस नए कानून में रखा गया है। एक अध्यादेश यूपी सरकार ने जारी किया है। दरअसल कोरोना वॉरियर्स को एक तरह से एक सेफ्टी प्रदान करने के लिए और उनके खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के हमले या अत्याचार को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मानस, हमने देखा था कि यूपी से अलग अलग जगहों पर दरअसल कई तरह के ऐसे मामले सामने आए थे जब कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स को कई अलग विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कम से कम अब ये अध्यादेश उसी को देखते हुए लाया गया है। अब कम से कम ऐसे मामले कम से कम थमेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हमने तस्वीरें देखी थी और अपने दर्शकों को भी दिखाई थी कि किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो। तो पिछले दिनों ये चर्चा हुई थी कि सरकार एक सख्त कानून लाएगी। तो आज जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, तो सबसे पहला विषय ही यही था। तो मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं कि इसका जो नाम है वो उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 है। इसको आज कैबिनेट ने पास कर दिया, यानी ये कानून आज से प्रभावी हो गया, आज से लागू हो गया। अब इस कानून के तहत जो प्राविधान है उसमें अगर कोई भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला करता है तो उसे 7 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है और इसका प्राविधान किया गया। जो न्यूनतम जो सजा है वो 6 माह और अधिकतम 7 साल तक की हो सकती है। यानी ये अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा कि किस तरीके से अपराध को कारित किया गया। यानी अगर हमला बड़े पैमाने पे किया गया, ज्यादा लोग घायल हो गए, चोटिल हो गए, तो 7 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान। इसके अलावा इसमें जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है, यानी 50,000 से शुरू होकर 5 लाख तक का अधिकतम जुर्माना। ये संकेत साफ है कि यूपी सरकार कोरोना वॉरियर्स के ऊपर किसी भी तरह की ज्यादती या हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका मानस। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इन सब के बीच अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में शराब के दामों में 70% तक इजाफा हो चुका है। बावजूद इसके आज दूसरे दिन भी शराब की दुकानों में लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये आज की हैं और शिवपुरी और चंद्रनगर इलाके की कुछ तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। शिवपुरी में शराब के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई है, तो वहीं चंद्रनगर इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि पहले दिन जिस तरीके से शराब बेचने को लेकर के छूट दी गई थी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, तो वहां पर
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज भी हुए, सख्ती भी दिखाई और दोपहर बाद दुकानें बंद भी की गई थी। लेकिन बावजूद इसके अब भी स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं है। आज तीसरा दिन है और दिल्ली की शराब दुकानों में ज़बरदस्त लाइन लगी हुई है। लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी। गोल मार्केट में खड़े हैं और जबकि 70% दाम बढ़ चुका है, इसके बावजूद लाइन में कोई कमी नहीं है। देखिए तमाम लोग, जो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर आपको पीछे दिखेगी, जो तमाम लोग हैं। हालांकि लोग जो जिस तरह से भीड़ यहाँ पर है उसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्स को उतारना पड़ा है। ITBP यहाँ पर मौजूद है जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करा रही है। पुलिस यहाँ पर लगकर जो एक एक करके सारे लोगों को देख के, ताकि देखिए गोल बना हुआ है ताकि लोग यहाँ पर मौजूद रहें और इस तरह से लंबी लाइन आपको मिलेगी। लेकिन तमाम जो उम्मीद थी कि शायद 70% जो टैक्स लगाया गया है कोरोना, इसके बाद भीड़ में कोई कमी आएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर, हालांकि पुलिस यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो इसको लेकर अनाउंस भी कर रही है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी ना हो। तो इस तरह से आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शराब को लेकर लोग लगातार लाइन में है, सुबह से ही लाइन में है। और ताकि आप लोग सुबह से लाइन पे हो? हाँ जी। सुबह कितने बजे से लाइन में हो? हम सुबह 8 बजे से। 8 बजे से? हाँ जी। अरे 70% दाम बढ़ गया फिर भी? अब क्या करें, कोरोना फंड में कटवाने पड़ेंगे पैसे। कोरोना फंड में? तो मैंने कोरोना फंड के लिए पैसे दे रहे हो, अपने लिए नहीं? अपने लिए नहीं, अपने से पेटी लेंगे। अच्छा, अपने लिए पेटी लेंगे? पेटी लेके पूरी। अच्छा, तो कोरोना फंड के लिए पैसा? कोरोना फंड में भी जाना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन आपको नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया? फिर भी लोगों में कमी नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 70% तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी लोग शराब के लिए लाइन लगने के लिए तैयार है ना? तैयार है बिल्कुल। सुबह 5 बजे खड़े हुए थे बंदे। 5 बजे? जी हाँ, देखिए 5 बजे से बंदे खड़े हैं और 1 किलोमीटर से लंबा लाइन है। हालांकि अब थोड़ा माहौल बदल गया है, अब उतनी मारामारी नहीं है, लेकिन लाइन लगा के लोग अब ले रहे हैं और पेटी के पेटी लोग लेकर यहाँ से जा रहे हैं शराब, और शांति बनाई भी जा रही है और बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर खड़ा होकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रही है ताकि लोग आराम से शराब ले सकें। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। इन सब के बीच दिल्ली में एक शराब की दुकान के बाहर हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। यहां पर लोगों ने पुलिस के डंडे खाने से बचने के लिए घर की महिलाओं को शराब खरीदने के लिए भेज दिया। देखिए संवाददाता विनय सिंह की यह रिपोर्ट। जाएंगी 3 पेटी। 3 पेटी? हाँ। 3 पेटी दे देंगे? हाँ दे देंगे, देखते हैं, मालूम करते हैं। तो क्या इकट्ठा 1 साल का पूरा कोटा लेके रख रही हैं? हैं? 40 दिन का। 40 दिन का कोटा लेके रख रही हैं, जो 40 दिन बंद रहा है। तो एक साथ पियेंगे 3 पेटी की? धीरे धीरे पियेंगे। धीरे धीरे पियेंगे। तो ये हालात हैं। अगर मैं आपको और भी दिखाऊंगा, आपको और भी बात करूंगा, सबसे बड़ी खास बात है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है पूरा। हाँ, हैं? बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से। तो यहाँ पर क्या शराब लेने आई हैं? हाँ। तो क्या पुरुष क्यों नहीं आए? वो नहीं आ पाए घर पे, हम लोग कोई भेजा। मैं तो 2 क्वार्टर लेने आई बस। खाली 2 क्वार्टर लेने आई हैं। चलिए आप लाइन में लगी रहिए। लाइन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइन में पूरी तरीके से लगी हुई है, लगातार लाइन है, भीड़ है यहाँ पर महिलाओं की। और सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंसिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। कल जहाँ देखा गया था सोशल डिस्टेंसिंग किसी ने मेंटेन नहीं किया था। मैडम शराब लेने आई हैं? जी। मैं फिर आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। भारत देश में महिलाएं वाइन शॉप पे, शराब की दुकान पर खड़ी हुई नहीं देखी जा सकती, ऐसी संस्कृति नहीं है हमारी। तो लेकिन आज कैसे महिलाएं भी सड़क पर उतर आई, वो भी शराब की दुकान पे? और चीज़ों में तो महिलाएं आगे हैं, लेकिन आज शराब की दुकान पर भी आगे आ गई। इस चीज में आगे हैं औरतें? किसने कहा? हर चीज में औरत आगे हैं। अच्छा, हर चीज में। शराब की दुकान पे भी अब आ गई हैं? और क्या करा जाए? हैं? और क्या 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 कारण क्या रहा? कारण क्या रहा? कुछ भी कारण नहीं है, एंजॉय है अपने अपना। तो आप ये देखिए कि ये तस्वीरें भी अपने आप में थोड़ा सा हैरान करने वाली। लेकिन इन सब के बीच नोएडा में क्या हाल है, इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विमल कौशिक जुड़ चुके हैं नोएडा से लाइव। विमल, हमने देखा कि दिल्ली में शराब महंगी होने के बाद भी भीड़ कम नहीं हुई। अब उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये नियम कर दिया गया, पहले दिन जब बेतहाशा लोगों ने शराब खरीदी तो उसके बाद कि 1 बॉटल ही आपको मिल पाएगी। लेकिन आज खबर यह भी है कि योगी कैबिनेट में शराब के दाम बढ़ाने पर मंजूरी मिल सकती है, 40% तक दाम बढ़ाए जा सकते हैं। क्या आप वहां पर नजारा देख रहे हैं? और लोगों से जरा इस पर भी रिएक्शन लीजिए कि अगर बढ़ जाते हैं दाम तो भी क्या खरीदेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त नोएडा सेक्टर 18 में हूं और यहां पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। पुलिस की टीम यहां पर तैनात है, बाकायदा पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। यूपी में खासकर नोएडा में, गाजियाबाद में तो क्योंकि ज्यादातर जो शराब की दुकान है वहां पर स्टॉक खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ जो है नोएडा में जो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं। और यहाँ पर हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए, जैसे दिल्ली में रेट बढ़े, यूपी में भी रेट बढ़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? टच मत करिए, ठीक है, नो कमेंट। कोई इशू नहीं है, देखिए बिल्कुल कोई इशू नहीं है। जैसे यूपी में दिल्ली में रेट बढ़े तो यूपी में भी बढ़ सकते हैं कोरोना सेस बढ़ा सकती है सरकार, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर 30-40%, 50% महंगी हुई तो नहीं, भी लेंगे? कोई इश्यू नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सऊद, ये साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कोई इशू नहीं है, 40% बढ़े, 50% बढ़े, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कोरोना को लेकर, कोरोना सेस के नाम पर दिल्ली में भी बढ़ाएगा और यहाँ पर भी बढ़ सकते हैं। और सबसे अहम बात दूसरी है, जो पुलिस जिस चीज पर नजर रख रही है वो ये है कि दिल्ली में जैसे रेट बढ़े, अभी फिलहाल यूपी में अभी तक रेट नहीं बढ़े हैं, इस दौरान कहीं तस्करी ना शुरू हो जाए, इस पर खास नजर रखी जा रही है। और ऐसा भी आदेश आने की बात है कि गाजियाबाद में आधार कार्ड देखकर शराब की बिक्री की जाएगी, आधार कार्ड देखकर शराब दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश प्रशासन अपनी तरफ से इंतजाम में लगा हुआ है। दिल्ली में पास में ही दिल्ली में महंगी शराब है और पास में ही नोएडा में सस्ती हो जा रही है, तो कहीं इसके चलते लोग ज्यादा शराब ना खरीद ले, अवैध रूप से ना इसकी बिक्री होने लगे, इसके भी कम से कम देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे।